हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर के महीने में 9 से 16 तारीख तक डीएसएसबी के 13-20 के एग्ज़ाम चले थे, एलडीसी टीटीसी के लोअर डिविजन क्लर्क के, जो कि जिसकी आंसर की अभी कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में आने वाली है। तो हम आपको कुछ प्रोसीजर बताने वाले हैं कि डीएसएसबी की जो पिछले साल के कुछ प्रोसीजर रहे हैं कि एलडीसी का एग्ज़ाम की एप्लीकेशन उनकी स्टार्ट कब होती है, उसके बाद उनका एग्ज़ाम डेट कब आती है, एग्ज़ाम कब होता है, उसके बाद आंसर की में कितना टाइम लगता है, फिर टाइपिंग में कितना टाइम लगता है। तो हमने एक प्रोसीजर बनाया है, तो इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप खुद ही पहचान सकें कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टाइपिंग आपकी कितने दिनों में आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसके 2 प्रोसीजर लिए हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ हम आपको समझाएंगे। 2 पोस्ट कोड हमने लिए इसमें, 2/17 की एलडीसी की और एक ग्रेड 4 दास की, कि उनकी एप्लीकेशन कब कब बिगिन हुई थी और कब एग्ज़ाम हुआ, कब टाइपिंग हुई, कब रिज़ल्ट आया था और कब आंसर की आई थी। तो उनका जो पूरा डिफरेंस है आप उसमें खुद ही नोटिस कर सकते हैं वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपका कोई भी क्वारी है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी अन्य क्वारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप कोई वीडियो बनाने के लिए हमें कहेंगे तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमें कोई आरटीआई के लिए भी कहते हैं तो आपकी तरफ से आरटीआई हम डालेंगे। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएसएसबी का जो पोस्ट कोड है 8/19 का, इसकी एप्लीकेशन बिगिन कब हुई थी, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। जो इसकी एप्लीकेशन हुई थी बिगिन, वो 31 जनवरी 2019 को हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि इसका डीएसएसबी का आपको एक आइडिया ही लग जाएगा कि जो एलडीसी की पोस्ट होती है उसको प्रोसीजर ख़त्म होने में भी कितना टाइम लगता है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे सारी एग्ज़ाम डेट बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होती, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा और कब टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा हमने आपके लिए वीडियो बना रखी है जिसमें हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि डीएसएसबी के जो करंट का एग्ज़ाम चल रहा है, 13-20 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस 99-20 की जो पोस्ट कोड है उसमें ही पूछे जाएंगे। तो आप वो वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, इसका एप्लीकेशन जो हुआ था 31 जनवरी 2019 को हुआ था स्टार्ट। 1 महीने तक एप्लीकेशन का टाइम मिला था फॉर्म भरने का। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम डेट अगस्त 2019 में आई थी। आप हमारे को कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी कमेंट करते रहिए कि जो आपने टेक्स्ट बुक या फिर अन्य कोई ऐप से टेस्ट मारे थे तो उसमें आपके कितने अटैम्प्ट होते थे, कितने अटैम्प्ट होने के बाद उसमें कितने करेक्ट होते थे, कितने इनकरेक्ट होते थे। तो आप हमारे को अपने कमेंट से बता सकते हैं, उससे आपका आइडिया हम लगाएंगे कि आपके नंबर कितने बन सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का ही बताता हूँ, तो मैं हर बार जो टेस्ट वगैरह हमारा करता था उसमें मेरे 180 से 190 के बीच में एवरेज अटैम्प्ट रहते थे, जिसमें मेरा स्कोर रहता था 150 से 160 के बीच में। लेकिन इस बार ये जो टीएसएसबी का पोस्ट कोड 13-20 का एग्ज़ाम आया था, ये थोड़ा लेंथी एग्ज़ाम था, इसलिए इसमें मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम रह गए, जिसमें मेरा अटैम्प्ट 172 ही रह पाया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेरे एग्ज़ाम में स्कोर कितना आ सकता है। वरना मैं आंसर की आती है आपके साथ शेयर करूँगा। जो इसकी आंसर की थी डीएसएसबी की पोस्ट कोड 8/19 की, एप्लीकेशन 31 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, एग्ज़ाम डेट अगस्त में आई थी। देखिए, एग्ज़ाम पूरे 7 महीने ले लिए थे इन्होंने, गैप था जो। एग्ज़ाम डेट अगस्त 2019 को आई थी और आंसर की 4 सितंबर 2019 में आई थी। मतलब 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी भी आंसर की जो आपकी 13-20 की पोस्ट कोड है, इसकी आंसर की आपकी आने ही वाली है 2 या 3 दिन में। क्योंकि 16 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो आज 20 तारीख हो गई है, तो 2 या 3 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। और आप अपने एग्ज़ाम की जो आंसर की में स्कोर बन रहा है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आप
आप अपने नंबर दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकें। एप्लीकेशन 31 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। एग्ज़ाम टेस्ट अगस्त 2019 की थी। आंसर की जो थी हमारी 4 सितंबर 2019 की और टाइपिंग डेट 17 दिसंबर 2019 की थी। ये देखिए, जनवरी को एग्ज़ाम की फॉर्म जो स्टार्ट डेट हुई थी, 7 महीने इसको एग्ज़ाम करवाने में लगे थे। 10 दिन के अंदर इन्होंने आंसर की अवेलेबल करवा दी थी और टाइपिंग इनकी 1 महीने के अंदर हो गई थी। तो इससे आप प्रोसीजर से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आई होप सब आप समझ रहे होंगे कि डीएसएसबी का क्या प्रोसीजर रहता है, कितने महीने में एग्ज़ाम करवाते हैं, कितने महीने में इनका एग्ज़ाम आने के बाद आंसर की आती है और कितने महीने में रिजल्ट आने के बाद कितने महीने में टाइपिंग हो जाती है। अब हम आपको डीएसएसबी का ग्रेड 4 का जो पोस्ट कोड था 217 उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहा है जो अभी हमने आपको एलडीसी का बताया है 8-19 का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 13-20 का कब होने वाला है। इसके अलावा हम एक प्लेलिस्ट और ऐड करने वाले हैं जिसमें हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करेंगे। जैसे कि हमने कोई एग्ज़ाम टेस्ट दिया है टेक्स्ट बुक पर या फिर कोई और ऐप में, उसमें जो हमारे आंसर ठीक हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे आंसर गलत हो गए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे आंसर कहाँ कहाँ पे गलत हुए हैं, क्या वह गलती आप स्टूडेंट्स भी करते हैं अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि जो चीज़ हमें आती है हम उसको प्रैक्टिस करके उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ हमें नहीं आती है, जो चीज़ हमारी कमज़ोर है, उसको हम पकड़ बना ले तो हमारा एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल सकता है। जो ये डीएसएसबी का ग्रेड 4 का जो पोस्ट कोड था, 1/17 पोस्ट कोड था। इसका जो एप्लीकेशन बिगिन हुई थी जनवरी 2017 में हुई थी। इस पूरी वीडियो में हम आपको ये पूरा बताने जा रहे हैं कि इस प्रोसीजर से आप पूरा समझ पाएंगे कि डीएसएसबी का प्रोसीजर ही क्या होता है, कितने कितने महीने में कितने कितने डेट में एग्ज़ाम होते हैं इनके। तो आज के बाद आपका ये जो कन्फ्यूज़न है सारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट और ऐड करने वाले हैं जिसमें हम आपको एक ही वीडियो में 700 से 800 जीके के 1 लाइनर क्वेश्चंस डालने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्विक रिवीजन हो चुकी होगी आपकी इस वीडियो से। आपने एक सफीन हसन जो आईपीएस यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है उनका एक इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वे वाजीराम में क्लासेस ले रहे थे तो वाजीराम में 1000 से 1500 बच्चों का एक बैच हुआ करता था, जिसमें अगर उनको आगे बैठना था तो वो 1 घंटे पहले आके बैठते थे। तो 1 घंटे आगे पहले आके बैठने से वो क्या देखते थे कि बच्चे उन टॉपिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं जिनके बारे में उनको खुद ही नहीं पता होता था। तो सफीन हसन क्या करते थे, वहाँ पर अपने ईयरफोन कान में लगाते थे और मंथली मैगजीन जो होती थी उनकी 1 बाय 1 चलने देते थे। कह रहे थे वो कि पूरे साल की जो उन्होंने मंथली मैगजीन थी जो करंट अफेयर थी उसी वाजीराम में 1 घंटे में बैठ के ही कंप्लीट करी है, उसके अलावा उन्होंने कभी उसको टाइम नहीं दिया। तो समझने की बात यह है कि हम आपको ऐसे 700 से 800 क्वेश्चन लाया करेंगे जो एक ही वीडियो के अंदर होगा, वो क्विक रिवीजन हुआ करेगी। जो आपके एग्जाम आने वाले इंपॉर्टेंट 1 लाइनर जीके हुआ करेगी उसके अंदर। तो आप उसको ईयरफोन लगा के आप अपना कहीं पर रोड पे जा रहे हैं तो आप उसको कान में आराम से लगा के सुन सकते हैं, जिसमें हम पूरी स्पीड से उसको 3-4 बार रिपीट किया करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करिए। जो इसकी एप्लीकेशन बिगिन हुई थी वो जनवरी 2017 की थी। एग्ज़ाम डेट थी जो सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में। अब देखिए जो पिछली वाली थी उसमें 7 से 8 महीने लग गए थे एग्ज़ाम को, और इसमें भी 8 से 9 महीने लग गए हैं एग्ज़ाम डेट को। अक्टूबर में, सितंबर से अक्टूबर आपको पता ही होगा 5-6 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे थे इसके, तो 8 महीने लग गए थे इसको एग्ज़ाम होने में। और आंसर की ये देखिए 11 अक्टूबर 2019 को आ गई थी, मतलब
8 से 9 दिन के बीच में आंसर की इसकी प्रोवाइड कर दी गई थी। और आपने वहाँ पर भी देखा था जो DSSB LDC का जो हमने पिछला बताया था आपको 8-19 का, उसमें भी 8 से 10 के दिन के अंदर आंसर की आ गई थी। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी 13-20 के आंसर की है वो भी आने वाली है, क्योंकि 5-6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद रिजल्ट आया था इसका, जो कि 19 दिसंबर 2019 को था। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2017 में फॉर्म भरे गए थे, सितंबर से अक्टूबर में 2019 में एग्ज़ाम हुए थे। एग्ज़ाम होने तक का ही टाइम लेती है DSSB। उसके बाद अगर एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो फटाफट उनका प्रोसेस पूरा होता है। तो यहाँ से 1-1.5 साल लग गए हैं, बल्कि देख लीजिए 1-1.5 साल लग गए एग्ज़ाम होने को, जबकि 13-20 का एग्ज़ाम तो जल्दी हो गया है। उसके आंसर की 11 अक्टूबर 2019 को आई थी, जबकि रिजल्ट 19 दिसंबर 2019 को आ गया था। लेकिन इस वीडियो में आप गौर कीजिए, ये जो पोस्ट कोड ग्रेड 4 वाला है, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने आपका एग्ज़ाम दिया भी होगा, उनको भी पता होगा कि इनकी जो रिजल्ट आते ही 5 दिन के अंदर अंदर इनकी टाइपिंग डेट भी आ गई थी और इनकी टाइपिंग टेस्ट 5 दिन के अंदर हो गया था। तो आप जो रिजल्ट का इंतजार ना करिए। अगर आपके आंसर की में स्कोर अच्छा बन रहा है तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका है आपके लिए। मेरी बात मानिए तो अगर आपके 140 से 150 के बीच में एवरेज बन रहे हैं तो आप टाइपिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि 130 से 140 के बीच में भी आप सेफ में हैं। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में क्या रही है, कि आपने गलत अटैम्प्ट बहुत ही कम किए हैं और बेशक से आपने एवरेज कम अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आपको एनोमलाइजेशन का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में एक्यूरेसी बहुत ही बेकार कर बैठते हैं, जबकि उनका पेपर बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी एग्जाम में। तो हमने आपके सामने शेयर करी है 2/17 और 8/19 की दोनों पोस्ट कोड के बारे में, कि उनका एग्जाम डेट कब कब हुआ था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह एक हमारी तरफ से एक्सपेक्ट किया गया है कि कब कब उनकी एग्जाम डेट हो सकती है, पिछले चीज़ को कंक्लूजन निकालने के बाद। अगर आप अपना पूरा टाइम अपनी स्टडी को देना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप किताब को पढ़ने के बाद भी अगर उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका रिवाइज नहीं होने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं है उस किताब को पढ़ने का। हम आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपके लिए क्विक रिवीजन करवाया करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर 700 से 800 वन लाइनर जीके हुआ करेगी उसके अंदर, जो आपकी आधे घंटे 40 मिनट के अंदर हम आपकी कवर कर दिया करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियोस का आपको फ़ायदा मिल सके। बाकी जो हमसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, जो क्वेश्चन जब आप कोई टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि 20 से 25% बच्चे करेक्ट कर पाते हैं वैसे क्वेश्चन, या 10 से 15% करेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं इन क्वेश्चंस को, वह क्वेश्चन बहुत ही कम एग्जाम के लिए करवाए जाते हैं टीचर्स द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपके लिए वैसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो 10 से 12% ही बच्चे कर पाते हैं क्लियर। जब आप टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि 10 से 12% ही स्टूडेंट ने उनका आंसर करेक्ट दिया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और डिफिकल्ट हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी हम आपके लिए एक सीरीज लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और DSSB की कोई नोटिफिकेशन और आती है तो हम आपके लिए तुरंत लाने वाले हैं वो नोटिफिकेशन। सबसे पहले हमारी वीडियो पे ही मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। DSSB की आप जानते ही हैं कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए हम इसका मेन जो एग्ज़ाम डेट हुई थी वो 9 से 16 नवंबर 2021 तक चला था, और आंसर की 25 नवंबर 2021 को एक्सपेक्ट की जा रही है आ जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है, अभी हमने पिछली वीडियोस में कंक्लूजन निकाला है कि एग्जाम डेट होने के 9 से 10 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है। तो 2 या 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी दोस्तों। आंसर की में अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, 130 से 140 या 125 से 130 के बीच में एवरेज स्कोर आ रहा है आपका,
क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा आंसर की में, तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी बेशक शुरू कर सकते हैं। आपके पास ये मौका रहेगा, अगर आपने टाइपिंग में कोई गलती कर दी तो आप जॉब से हाथ धो बैठोगे। इसलिए हम आपको ये सब कोशिश कर रहे हैं आपकी, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो सके टाइपिंग के लिए। देखिए 8-9 दिन के अंदर ही आपकी आंसर की आ जाएगी। तो रिजल्ट आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर, क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियोस में देखा, पिछले जो पोस्ट कोड देखा था ग्रेड 4 का और LDC का, उसमें हमने देखा था कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। तो दिसंबर एंड तक जो है आपका रिजल्ट का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिजल्ट इसका जो है दिसंबर एंड में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछली पोस्ट कोड्स में 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा था, तो ये LDC पोस्ट कोड 13-20 का भी रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आ जाएगा। बाकी हमने आपके लिए एक एनालिसिस लाए हैं वीडियो की, जो 13-20 का हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरी उम्मीद की जा रही है कि 99-20 के एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है DSSB का। हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप अपना एक टाइम सेट कीजिए कि आपको सबसे पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग का होने वाला है। तो रीजनिंग में आपको 20 से 30 या 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, जिस वजह से आपकी इंग्लिश हिंदी छूट जाती है और आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो पूरा टाइम अगर आप पूरे सेक्शंस को देते हैं तो आप आराम से ये कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। रिजल्ट दिसंबर एंड में आएगा और टाइपिंग इसकी फरवरी तक हो जाएगी। तो दिसंबर से 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर टाइपिंग का टाइम मिलेगा आपको, जिस तरीके हमने पिछला देखा गया है। लेकिन ग्रेड 4 में देखा गया था कि 5 से 6 दिन के अंदर ही टाइपिंग हो गई थी। तो आप हमारी बात मान लीजिए, अभी से टाइपिंग की तैयारी शुरू कीजिए। कुछ भी पता नहीं है इनका, DSSB है ये, और कभी भी एग्जाम की टाइपिंग हो सकती है आपकी रिजल्ट आते ही। मिलने को 1 महीना भी मिल सकता है और 10 दिन के अंदर भी टाइपिंग आ सकती है आपकी। तो आंसर की आते ही अपना स्कोर सेव देखते ही अपनी टाइपिंग की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बाकी ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई RTI डालनी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी तरफ से RTI हम डालेंगे और उसका जवाब आते ही सबसे पहले वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। और DSSB की कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे तेज हमें फॉलो कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस करें। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको एक वीडियो के अंदर ही 700 से 800 वन-लाइनर GK प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप ईयरफोन लगा के ही रोड पे चलते वक्त या फिर कहीं बैठे कमरे में अगर आपका किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो 40 से 50 मिनट की एक वीडियो करेगी, 700 से 800 वन-लाइनर GK हुआ करेगी उसके अंदर। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा पढ़ने का। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सरकारी ट्यूब। थैंक यू फ्रेंड्स।